इंडिया में रियल एस्टेट में स्लो डाउन का सच क्या है? क्या सिर्फ इस वजह से आज घरों की बिक्री, प्रॉपर्टी की बिक्री कम हो गई है कि इकॉनमी में ओवरऑल स्लो डाउन है? हाँ, यह सच है। इकॉनमी में स्लो डाउन का असर प्रॉपर्टी मार्केट में साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ एक और जुड़ा सच है जिसको कि रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इंडिया में प्रॉपर्टी एफोर्डेबिलिटी कर्व से बहुत ऊपर जा चुकी है, बहुत पहले जा चुकी है। ये बहुत ही लेजी एक्सप्लेनेशन है कि प्रॉपर्टी में सेल्स कम हो गए हैं क्योंकि इकॉनमी में स्लो डाउन है, क्योंकि जॉब मार्केट पर संकट है। तो फिर जो सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, जो रियल एस्टेट में पैसा पार्क करते हैं, उन्होंने खरीदना क्यों कम कर दिया है? जो लोग छोटे शहरों की अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, गांव की प्रॉपर्टी बेचकर घर खरीद रहे थे मेट्रो सिटीज में, उन्होंने क्यों कम कर दिया है? दरअसल इस देश का रियल एस्टेट टॉप टियर शहरों में इतना कंफर्ट जोन में प्रॉपर्टी बेचता चला गया है, इतने हाई मार्जिन पर बेचता चला गया है कि आज उसके लिए सच एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं पिछले काफी समय से प्रॉपर्टी मार्केट में कंज्यूमर सेंट्रिक काम कर रहा हूं। कई कंज्यूमर से बात करने के बाद मैंने 4-5 मेजर वजह एनालाइज किया है जिस वजह से आज प्रॉपर्टी मार्केट में इतने गहरे संकट के बादल हैं। और मैं यहां इकॉनमी में स्लो डाउन, जॉब मार्केट में स्लो डाउन वाले एस्पेक्ट को आज टच नहीं कर रहा हूं। मैं उन बायर की बात कर रहा हूं जो अफोर्ड कर भी सकते हैं, वो क्यों नहीं खरीद रहे हैं? पहली वजह है पुअर कंज्यूमर एक्सपीरियंस। जितने बिल्डर्स ने एक हाइप क्रिएट करके एक लाइफस्टाइल का माहौल बनाकर एक आपको ऐसी दुनिया दिखाकर कि आप एकदम 5 स्टार कल्चर में रह रहे हैं, क्लब में रह रहे हैं, होटल में रह रहे हैं, बेच तो दिया था। लेकिन पिछले एक दशक में इस देश का आम आदमी का मोहभंग रियल एस्टेट से हो चुका है। उसका बिल्डर के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन का बहुत बड़ा मिसमैच रहा है, और इस खराब कंज्यूमर एक्सपीरियंस की वजह से आज वो घर नहीं खरीदना चाहता है। उसके पास अगर पैसे हैं तो वो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहा है। एक दूसरी वजह है प्रॉपर्टी ओनरशिप का ओवर हाइप। अभी तक क्या हो रहा था कि आपका एक सोशल स्टेटस तैयार होता था इस बात पे कि आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है या नहीं, अपना घर है या नहीं, या फिर घर है तो आपके पास एडिशनल कितनी प्रॉपर्टी है। लोग प्रॉपर्टी को फ्लॉन्ट करके एक सोशल स्टेटस बढ़ा रहे थे। वो मिथ अब टूट रहा है। एक आम इंडियन रियलाइज कर रहा है कि यह एक बहुत बड़ा ट्रैप है। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा जरूरी चीज है। और दूसरी बात यह कि पीयर प्रेशर एक सर्टेन एक्सटेंट तक काम करता जो रहा था अभी तक रियल एस्टेट परचेज के पीछे, अब वो काम नहीं कर रहा है। लोगों को यह समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी कभी भी आपके सोशल स्टेटस का सिंबल नहीं हो सकता। क्योंकि काफी समय तक लोगों ने सोचा कि आपके पास गोल्ड कितना है वो लॉकर में पड़ा है, आपके पास जो फाइनेंशियल असेट्स हैं वो कोई देख नहीं रहा है, तो लोग प्रॉपर्टी ओनरशिप को फ्लॉन्ट करते चले गए। आज ये हाइप खत्म हो रहा है। और आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं बिकने की तीसरी वजह है देश में बढ़ता फाइनेंशियल अवेयरनेस। अभी तक क्या होता था कि आम तौर पे लोग प्रॉपर्टी इसलिए भी खरीदते थे कि ट्रेडिशनली हमें कई जनरेशन से यह समझाया गया है कि पैसा या तो गोल्ड में रखो या प्रॉपर्टी में रखो। तो लोगों ने इस मिथ की वजह से जमीन में, जो हमारे पुराने जनरेशन के लोग पैसा लगाते थे, लोगों ने अपार्टमेंट को भी वही समझ लिया कि यह प्रॉपर्टी है। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि यह असेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, लीवरेज कम है, लायबिलिटी ज्यादा है। देश में बढ़ते हुए फाइनेंशियल अवेयरनेस की वजह से फाइनेंशियल असेट्स में लोगों का पैसा डाइवर्ट हो रहा है। यह तीसरी बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से प्रॉपर्टी मार्केट में अब पैसा कम इन्वेस्ट हो रहा है।
और इसका असर सिर्फ प्रॉपर्टी में नहीं है, कई और चीजों में भी है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक एफडी में अब पैसा कम है, बैंक का डिपॉजिट रेट गिर रहा है, क्योंकि वहां भी लोग पैसा वहां रखने की बजाय अब फाइनेंशियल असेट्स में डाल रहे हैं। और बैंक डिपॉजिट के गिरते रेट पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, इस लाइव सेशन के बाद आप चाहें तो इस चैनल पर उसे देख सकते हैं, वहां भी मैंने बहुत डिटेल में ये एनालाइज किया है। चौथी वजह, लोगों का एक्सपेक्टेशन मिसमैच। बिल्डर्स क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी बेचने के पहले आमतौर पे ऐसा सैंपल फ्लैट बना देंगे, ऐसा क्लब बना देंगे, ऐसा आउटडोर एम्बियंस क्रिएट कर देंगे कि आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने जो सर्वे किया है अलग अलग लेवल पे, इस देश में हर 10 में से 8 घर खरीदार नाखुश है। उसका एक्सपेक्टेशन मिसमैच बहुत बड़ा है। आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि बायर्स ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हो, लेकिन नहीं, इसमें सबसे बड़ी गलती बिल्डर्स की है। वो बेचने के लिए इतना बड़ा एम्बियंस क्रिएट जो करते हैं, आपके एक्सपेक्टेशन लेवल को इतना बढ़ाते हैं। आप किसी भी बिल्डर के सैंपल फ्लैट को जाकर देख लीजिए, क्लब हाउस को जाकर देख लीजिए, इवन उनके मार्केटिंग ब्रोशर को देख लीजिए, एक बहुत बड़ा मिसमैच आ जाता है, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन ऊपर चले जाते हैं। इन 4 प्रॉब्लम के बाद भी चीजें उतनी खराब नहीं होती अगर पांचवी एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, और वो पांचवी प्रॉब्लम है, इंडिया में कोई प्रॉपर रेगुलेशन आज भी नहीं है। एक घर खरीदार एक बात समझ चुका है अपने एक्सपीरियंस से, शेयर्ड एक्सपीरियंस से, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के एक्सपीरियंस से, कि एक बार बिल्डर को पैसा देने के बाद आप हर तरह से बिल्डर के ट्रैप में होते हैं। आप चाहकर भी बिल्डर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये रेगुलेशन का नहीं होना ही एक वजह है कि आज भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट पूरी तरह वन साइडेड होता है, और वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी ही आपको तब दी जाती है जब आप बिल्डर को 10% पैसा एडवांस में दे देते हैं। उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट में यह लिखा होता है कि अगर आपने बुकिंग कैंसिल की तो आपका 10% पैसा फोरफिट कर लिया जाएगा। मतलब कि बुकिंग अमाउंट का 10% नहीं, पूरे सेल्स कंसिडरेशन का, और वो 10% आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी हाथ में लेने के पहले दे चुके होते हैं। अब आप सोचेंगे इसको चैलेंज किया जा सकता, और यहीं पर रेगुलेशन की कमी साफ दिखती है। आप रेरा से लेकर अलग अलग कोर्ट में बिल्डर से 10 साल नहीं लड़ सकते। फॉर एग्जांपल, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 10 लाख रुपए बिल्डर से वापस लेने के लिए हो सकता है कि आपको अगले 5 7 10 साल लड़ के अलग अलग कोर्ट में 5 7 10 लाख रुपए बर्बाद करने पड़े। तो ये 5 वो वजह हैं जिस वजह से जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो भी अब प्रॉपर्टी में पैसा पार्क नहीं कर रहे हैं। और यहीं पे ये ओवरऑल ना तो बिल्डर के लिए अच्छा है, ना रियल एस्टेट के इकोसिस्टम के लिए अच्छा है, ना सरकार के लिए अच्छा है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। वक्त आ गया है कि पूरे रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स को कलेक्टिवली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनसे कहां कहां क्या क्या गलतियां हुई हैं, जिस वजह से आज इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट इतने स्लोडाउन में जा चुका है। बहुत आसान है एक फेस सेविंग अलिवाई दे देना कि प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है क्योंकि इकोनॉमी में स्लोडाउन है, जॉब मार्केट में संकट है। लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। अगर आपको पूरा कैनवस देखना है तो मैंने जो 5 पॉइंट आउट किए हैं वजह, वो 5 वजह को एड्रेस करना होगा। आज भी इंडिया में एक कल्चरल एफिनिटी है घर खरीदने को लेकर, लेकिन वो घर नहीं खरीद रहा है क्योंकि वो घर खरीदने से डरता है। उसके डर की वजह है पुअर एक्सपीरियंस्ड, प्रॉपर्टी ओनरशिप का हाइप कम होना, बढ़ता हुआ फाइनेंशियल अवेयरनेस, एक्सपेक्टेशन मिसमैच और रेगुलेशन की कमी। मेरे ख्याल से जितना मेरा लोगों के साथ एक्सपीरियंस रहा है, ये 5 वजह मुझे समझ में आई है जो मैंने इस लाइव सेशन में आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप में से किसी के पास इन 5 वजहों से अलग भी कोई वजह है जिसकी वजह से आप एफोर्ड कर सकते हैं फिर भी रियल एस्टेट से दूर रहते हैं, प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, तो वो वजह आप हमसे शेयर कर सकते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, कम आरओआई से लेकर आपके एक्सपीरियंस से लेकर जो कुछ भी वजह हो, इस लाइव सेशन के बाद आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं।
हम इस पर फर्दर आपसे आगे लाइव सेशन में आकर और भी बात करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया।